नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो अभी 2023 चल रहा है और इस समय अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान रखते हैं और कोई भी नया इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी स्टॉक्स की अगर तलाश में हैं जो फ्यूचर में यानी कि 2024 में 25 में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकें या ऐसा प्रॉफिटेबल स्टॉक्स की अगर आप तलाश में हैं तो ये वीडियो उसी के लिए मैं बनाई है। अभी 2023 में इन्वेस्ट कीजिए, 2024 में उसमें प्रॉफिट्स बुक कीजिए। लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऐसे ही कुछ अच्छे स्टॉक्स की हमने एक वीडियो बनाई है जो स्टडी भी की है, साथ में आपको यहाँ पर आप उसको सुनेंगे। सबसे पहले आप एक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो हम शुरू करते हैं। फ्यूचर के लिए ये स्टॉक्स जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है वो जनरली इन्वेस्टमेंट का बेसिक फंडा यही है कि आज आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न्स मिलें। बेसिक यही है। और इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत अच्छी एक हैबिट है और बहुत अच्छी आदत होती है। अगर आप अपने जो भी आप कमाते हैं, जो भी आप थोड़ा कमाते हैं, ज़्यादा कमाते हैं या कम कमाते हैं, तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ज़रूर आने वाले समय में अच्छे प्रॉफिट्स भी मिलेंगे और आप फाइनेंशियली एकदम से स्ट्रांग भी रहने वाले होते हैं। तो इसी तरह के कुछ ऐसे स्टॉक जो बेहतरीन स्टॉक हैं और जो अलग अलग सेक्टर्स के हैं, कोई एक सेक्टर के स्टॉक के बारे में मैं नहीं बताऊंगा। साथ के साथ आज का पूरा मार्केट का एनालिसिस भी हम करेंगे, किस तरीके से निफ्टी और सेंसेक्स की भी मैं आपको सारा डे का बताने वाला हूं। आज मंगलवार का दिन है, 19 दिसंबर 2023 को ये वीडियो बन रही है। तो जैसा आप जानते हैं, भारतीय जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है, शेयर मार्केट की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं, अलग अलग टाइप की जो सेक्टर्स हैं उनकी कंपनियां हैं और सारी कंपनियां लिस्टेड हैं। और उसमें से जो सबसे बेहतर और सबसे अच्छी कंपनीज हैं उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिससे आपको समय पर एक अच्छे रिटर्न्स बनाकर देने वाले स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो को भी सजाएं। तो उन्हीं स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं और वन बाय वन करके मैं एक एक करके आपको वो सारे स्टॉक बताने वाला हूं। और साथ में आप लोग चाहें तो उनको नोट भी कर सकते हैं और चाहें तो डिस्क्रिप्शन से भी उसको पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर भी ओपनली लिखा हुआ होगा। जितने भी कंपनी के स्टॉक मैं बताऊंगा वो सारे उसमें मिलने वाले हैं। तो फ्यूचर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इस तरह के जो भी लंबे समय का प्लान करने वाले ऐसे कुछ ज़बरदस्त स्टॉक मैं आपको बताऊंगा। करीब 6 स्टॉक इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि कंपनियां के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ही बेहतरीन। और 2024 के लिए अगर आप प्लान करेंगे तो आप ऐसा मान के चलिए कि आपको ज़बरदस्त रिटर्न कमाई करके देने की पूरी क्षमता रखने वाले ये स्टॉक्स हैं। और स्टॉक के बारे में मैं आपको मैक्सिमम जितनी भी जानकारी है वो देने की कोशिश करूंगा। भविष्य में जैसे इस प्लान करके चलते हैं कि भाई आगने वाले जो फ्यूचर है उसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्टॉक को जब आप सर्च करते हैं तो ये आपके लिए भी है कि सर्च करने का तरीका क्या होना चाहिए, तो वो भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। उसमें आप कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको आप को ध्यान रखना चाहिए। कंपनी का जो उसका जो प्रदर्शन होता है, जो हर क्वार्टर वाइज होता है, तो उसको भी आप देख के रखेंगे। तो इस तरीके से आप उसको सर्च करते हैं। साथ के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे भी आप उस चीज़ को समझते हैं। तो चलिए, मैं समय बिल्कुल नहीं गवाते हुए पहली कंपनी हमने ली है और कंपनी आप भी समझते होंगे। हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में पहले से ये कंपनी शामिल हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो मैं स्टॉक बताऊंगा वो आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं है। तो पोर्टफोलियो में हो सकता है, क्योंकि जब एक अच्छे इन्वेस्टर होते हैं तो वो सभी तरह के स्टॉक्स में हमेशा उसकी स्टडी करते रहते हैं। तो जैसे कि आप लोग भी बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टर हैं और मेरे इस जो चैनल है इसमें करीब 7,500 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। तो वो सभी लोग बहुत ही स्मार्ट और बहुत ब्रिलियंट लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इन्वेस्टर और जो इन्वेस्टमेंट करता है वो अपने आप में भी ब्रिलियंट आदमी ही माना जाता है। और ऐसा हमारा समाज भी कहता है कि जो आप कमाते हैं उसमें से कुछ आपको बचाना भी चाहिए और अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो पहली कंपनी जो मैंने ली है वो है टाटा पावर। अब टाटा पावर की बात करेंगे तो ये सबसे पहला और मजबूत स्टॉक है इस वीडियो में मैं जो बता रहा हूं। तो इसके हिसाब से जो हमने बनाया है, तो इस वीडियो में ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि टाटा पावर का स्टॉक में ऐसा क्या है कि जो ये भविष्य के लिए यानी फ्यूचर के लिए 23 में लगाओ और 24 में इसकी फसल जो खटनी है, तो उसके लिए इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा स्टॉक क्यों है। तो टाटा पावर ने पहली चीज़ तो ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। और टाटा पावर का नाम सब लोग जानते हैं, ब्रांड एक बहुत बड़ा है टाटा का, तो वो ब्रांड भी एक अच्छी बात है। और अगर आप बिजनेस को देखेंगे तो टाटा पावर ने अपने बिजनेस को लगातार रिन्यूएबल एनर्जी के सेगमेंट में और भी ज़्यादा वो मतलब एक तरह से मजबूत किया है और उसको बढ़ाया है। पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी मात्रा में टाटा पावर जो कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट भी रेगुलर करती आ रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में आप देखें तो टाटा पावर का दबदबा बना हुआ है। और जगह जगह अभी चाहे आप नागपुर रहते हो या हैदराबाद रहते हो, दिल्ली रहते हो, तो टाटा पावर के जो चार्जिंग पॉइंट हैं, जो गाड़ियां हैं वो तो आ ही रही हैं और भी कंपनीज की इलेक्ट्रिक गाड़ियां आती हैं।
बट चार्जिंग जो पॉइंट मिलेंगे वो टाटा पावर के ही देखने को आपको मिलेंगे, जगह जगह इस तरह के चार्जिंग पॉइंट, और भी ज़्यादा उनको बढ़ाने पर ये लोग काम रेगुलर कर रहे हैं। टाटा ग्रुप की कंपनी होने के चलते मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट भी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में अपने बिजनेस को इकोसिस्टम बनाने पर पूरा तेजी से काम कर रही है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा फायदा फ्यूचर में टाटा पावर को ही मिलने की उम्मीद दिखाई देती है। उसका बेसिक रीज़न है कि टाटा ग्रुप इज बहुत स्ट्रांग ग्रुप है, और उनकी प्रेजेंस अगर डोमेस्टिक मार्केट की हम बात करें तो पूरे इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी है। तो टाटा पावर अपने मजबूत मैनेजमेंट के दम पर फ्यूचर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छे जैसे ये कंपनी ग्रो कर रही है उस लिहाज से अगर आप चेक करेंगे तो ये आपके पोर्टफोलियो को ग्रीन रखेगा, और आने वाले समय में अगर आप लंबे समय का प्लान करके चलेंगे तो ये आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना के देने वाला स्टॉक है। और ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि लंबे समय यानी लॉन्ग टर्म में अगर आप इसका इन्वेस्टमेंट का प्लान करेंगे, टाटा पावर के स्टॉक को रखते हैं, तो आप एक बहुत अच्छे शेयर होल्डर के रूप में आप देखे जाएंगे और बहुत अच्छा मार्जिन यानी कि प्रॉफिट आप बना पाएंगे। और ये स्टॉक बहुत अच्छी कमाई करके भी देगा, क्योंकि लंबे समय का अगर आप प्लान करते हैं। तो ये तो रही पहली कंपनी। दूसरी कंपनी जो मैंने ली है वो कंपनी का नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल्स। अब बोरोसिल रिन्यूएबल्स का ये स्टॉक की मैंने यहाँ बात इसलिए की है क्योंकि आजकल जो समय चल रहा है वो बेसिकली ग्रीन एनर्जी का चल रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी का चल रहा है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो इस सेक्टर में बड़ा फोकस्ड हो गया है, और हमारा डोमेस्टिक जो मार्केट है उसमें आप देखते होंगे डेली सोलर लाइट्स की बातें हो रही हैं। अभी तो नया एक शुरू होने वाला है कि उसमें हाईवेज जितने एक्सप्रेस वेज हैं उनके साइड्स में सोलर प्लेट्स लगेंगी, जिससे बिजली बनेगी, और बिजली वो जो एनर्जी है तो वो आगे डिस्ट्रीब्यूशन का काम उस चीज़ से होने वाला है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप इसको स्टडी कर सकते हैं। बोरोसिल रिन्यूएबल्स, बोरोसिल रिन्यूएबल्स वैसे ग्लास की इंडस्ट्री पहले आप जानते ही होंगे, और बोरोसिल रिन्यूएबल भारत की सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग की एकमात्र मोनोपोली कंपनी है। ये बड़ा पॉइंट है, ये आपको समझना चाहिए। बेसिकली जो सोलर की प्लेट्स होती हैं उसकी जो ग्लास पैनल्स जो बनते हैं उसकी ये मोनोपोली है इस कंपनी की। तो उस कंपनी का ही नाम बोरोसिल रिन्यूएबल्स है, और मोनोपोली कंपनी के चलते मतलब होने के कारण ही इसके स्टॉक में आने वाले समय में और भी ज़्यादा डिमांड देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रोडक्ट्स और रिन्यूएबल एनर्जी का जो फील्ड है वो उसी का ही आगे आने वाला फ्यूचर है, जिसका फ़ायदा कंपनी को तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ के साथ उनके इन्वेस्टर्स को मिलने वाला है। और बोरोसिल रिन्यूएबल्स का नाम जैसे आप देख रहे हैं तो उसका बेसिक जो हमने इस लिस्ट में शामिल किया है तो उसका बेसिक कारण भी यही है कि एक तो ये सोलर इंडस्ट्री के अंदर कंपनी इतने लंबे समय से है और एक मजबूत कंपनी है, और साथ के साथ इनका जो मैनेजमेंट है, जो इनका प्रोडक्शन और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो भी बहुत ही स्ट्रांग और बहुत सुदृढ़ है। बोरोसिल रिन्यूएबल्स के सोलर प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो भी मार्केट में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, डे बाई डे इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। आप इस कंपनी के क्वार्टर्स के रिजल्ट्स को अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस कंपनी में बहुत अच्छी ग्रोथ हर क्वार्टर वाइज यानी कि ये बढ़ती जा रही है कंपनी। तो उस हिसाब से इसके प्राइस जो है शेयर का जो रहेगा वो भी ग्रो करता ही रहने वाला है, जिसके चलते फ्यूचर में यानी कि 2023 में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 24 या 25 में आप अगर प्लान करते हैं तो आप बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बनाने वाला ये स्टॉक आपको साबित होगा। इसका बेसिक दूसरा कारण मैंने इस कंपनी का बता ही दिया है, क्योंकि इनका ये एक तरह से मोनोपोली कंपनी के नाम में इस कंपनी का नाम आता है। तो मोनोपोली प्रोडक्ट्स इनके पास है सोलर सेगमेंट का, तो उसमें इसकी वजह से इस कंपनी को आप ज़रूर अपना स्टडी करें। बोरोसिल रिन्यूएबल्स इसके स्टॉक के बारे में आप प्लान करें, पूरा स्टडी करने के बाद में फिर आप अपने पोर्टफोलियो में भी इसको शामिल कर सकते हैं लंबे समय के लिए। 2023 में आप इसमें एंट्री करेंगे, 24-25 में आपको ये बहुत ज़्यादा रिटर्न बना देने वाला ये स्टॉक है। नेक्स्ट स्टॉक जो लिया है तो वो हो सकता है वो भी आपकी लिस्ट में हो, और नहीं है तो आप उसकी भी स्टडी कर सकते हैं। एक अच्छा स्टॉक है। जैसा आप जानते हैं कि एफएमसीजी का सेक्टर है, साथ के साथ रिटेल का सेक्टर, और जो भी इस तरह के डिपार्टमेंटल स्टोर्स की जो बात करते हैं तो उसी सेगमेंट का ये स्टॉक है डी मार्ट। तो डी मार्ट आप सभी लोग जानते हैं, भारत में डी मार्ट एक बड़ी ब्रांड बन चुका है, और बहुत अच्छा इसका अगर स्टॉक की भी आप स्टडी करेंगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ इसके स्टॉक में देखने को मिलती है। डी मार्ट इंडियन मार्केट में एक तरह का रिटेल बिजनेस का सेगमेंट है, और जो इस सेगमेंट में एक ये बड़ा अच्छी खासी और बहुत बड़ी ब्रांड ये इंडिया के अंदर है, और जिस तेजी के साथ में हर साल इनकी इनकम लेवल बढ़ रही है उस लिहाज से आप देखेंगे तो रिटेल मार्केट वैसे भी घटने वाला नहीं है, क्योंकि डेली यूजेस एफएमसीजीज इस तरह के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे आपके रेडी गारमेंट्स हो, तो इस तरह के जो स्टॉक जो भी बड़े बड़े स्टोर हैं या इस तरह के ब्रांड्स है तो वो चलने ही वाला है, क्योंकि ये ज़रूरतमंद या ज़रूरी चीज़ों वाले प्रोडक्ट्स में डील करते हैं रिटेल मार्केट।
और बहुत बड़े बड़े इनके स्टोर हर शहर में बड़े जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं सभी जगह इनके स्टोर हैं और लगातार ये छोटे शहरों को भी टारगेट कर रही है कंपनी। ऐसा नहीं है कि अब सिर्फ बड़े ही शहर में डिमांड है, अब छोटे शहरों में भी डिमांड खुलते जा रहे हैं, जिसके चलते आने वाले समय में इस स्टॉक में भी बहुत तेज़ी देखने को मिलेगी। और ये लंबे सेगमेंट या लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप प्लान करेंगे डीमार्ट को, तो ये आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बना के देने वाला स्टॉक साबित होगा। डीमार्ट का अगर मैनेजमेंट की या कंपनी की मैं बात करूंगा तो कंपनी बहुत अच्छा इनका मैनेजमेंट है, और क्योंकि टोटल काम मैनेजमेंट का ही है, क्योंकि बहुत सारा मैनेजमेंट जो वर्क होता है, जगह जगह स्टोर है उनको लाइन अप करना है, तो वो सब काम इनका बहुत ही अच्छा है, उसमें कोई शक नहीं है। और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी ऐसे हैं, जैसे आप जानते होंगे राधा कृष्ण दमानी हैं जो कि इन्वेस्टर है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उनको है, तो उससे भी आपको पता चलेगा कि वो इस कंपनी के साथ में इन्वेस्टर हैं और बहुत लंबे समय से उसकी कंपनी के साथ में बने हुए हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी की, तो डीमार्ट की बात हो चुकी है। डीमार्ट रिटेल सेगमेंट का एक ब्रांड है, उसमें आप स्टडी कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए, और आज 2023 से अगर प्लान करते हैं तो 2024-25 के लिए आप अगले साल या लंबे 2-3 साल भी अगर आप देखेंगे तो रख सकते हैं, और उसमें आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बनने की संभावना है और जरूर बना के देने वाला स्टॉक है। अब बात करते हैं अगली कंपनी की। एक एक सेक्टर की जो हमने लिया है, तो वो सेक्टर मैंने हर तरीके के सेक्टर्स को स्टडी करने के बाद ही स्टॉक्स की इस वीडियो में लिया है। अब अगला स्टॉक है जो कि आईटी सेक्टर से है। आईटी सेक्टर में जब कंपनी चलती है तो बहुत तेज़ी से चलती है, और जब गिरती है तो बहुत तेज़ी से गिरती है, ऐसा आईटी के स्टॉक है। लेकिन क्योंकि फ्यूचर आईटी का है और बिना आईटी के कुछ होने वाला भी नहीं है, इंटरनेट की दुनिया है, आप हम मोबाइल और ये इंटरनेट ये सब भी आईटीज़ में ही आता है, आजकल सॉफ्टवेयर का ज़माना है, तो उसके चलते अगर ऐसा हो नहीं सकता कि आईटी सेक्टर का कोई स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ना हो, ये होना बहुत ज़रूरी है। तो जो स्टॉक मैंने लिया है उस कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। तो हैप्पीएस्ट माइंड आप सभी लोग जानते हैं, एक बहुत ही अच्छी और उभरती हुई कंपनी है, और इसमें कोई भी शक नहीं है कि आने वाले टाइम आईटी सेक्टर का ही बोलबाला रहने वाला है इस सेक्टर में। अगर आप देखें तो इसके बिना काम चलने वाला नहीं है, जिस वजह से अगर आप प्लान करेंगे 2023 में और 2024 के लिए, अगर आप फ्यूचर के लिए, अगर आप लंबे समय के लिए आईटी का सेक्टर का कोई भी स्टॉक आप चूज करना चाहते हैं, तो हैप्पीएस्ट माइंड आपकी एक अच्छी चॉइस, अच्छा स्टॉक साबित होने वाला है। और कंपनी में बहुत तेजी के साथ में कंपनी ग्रो कर रही है। आईटी सेक्टर में हैप्पीएस्ट माइंड ने अपने बिजनेस को, पोर्टफोलियो को भी बहुत अलग अलग कैटेगरी में इस कंपनी ने बढ़ाया है, और बहुत अच्छी तरीके के साथ में जो इनका पोर्टफोलियो आप देखेंगे कंपनी का, तो बहुत ही बड़ा और अलग, एकदम डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि बिजनेस कैटेगरी में भी लगातार ये अपडेट कर रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी के साथ में। हमेशा कंपनी अपडेट हो रही है, और अपडेट के साथ साथ आर&डी और बिजनेस को बढ़ाने के जो कस्टमर केयर्स पे भी बहुत फोकस रहती है कंपनी। तो इस कंपनी की वजह से, और जो आने वाला समय है वो आप सुनते होंगे डेली, एआई का ज़माना है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो उसमें ये इस तरह की आईटी इस कंपनी का फ्यूचर बनता हुआ दिखाई देता है। इसी लिहाज से मैंने इस कंपनी के स्टॉक को इस वीडियो में शामिल किया है। हैप्पीएस्ट माइंड की आप स्टडी कर सकते हैं, और अगर आप फ्यूचर में लंबे समय के लिए अगर इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं और अपने पोर्टफोलियो में किसी भी एक अच्छे आईटी सेक्टर के स्टॉक को आप चूज करना चाहते हैं, तो हैप्पीएस्ट माइंड आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा। 2023 में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, 24 में अगर आप या 25 के लिए प्लान करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे, बहुत बड़े रिटर्न्स बनाकर देने वाली ये कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड। तो ये रहा फोर्थ नंबर की कंपनी जो हमने आपसे शेयर की है। और अब मैं अगली कंपनी आपको बताता हूँ, उसमें भी आप देखेंगे तो इंटरनेट से रिलेटेड कंपनी है, और इंटरनेट आज हर आदमी की ज़रूरत बन चुका है। तो ऐसे में उसी लेवल का एक स्टॉक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। उस कंपनी का नाम है एफएल इंडिया। एफएल इंडिया का ये स्टॉक आप फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हैं, और इसमें जैसे इंटरनेट के जो आजकल उपभोक्ता होता है, जो यूज़र है, वो बेसिकली बढ़ते ही जा रहे हैं, घटने वाले तो है नहीं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, साथ के साथ में हमारे वर्क स्टाइल भी ऐसे हो गए कि बिना फ़ोन के, बिना इंटरनेट के लोगों का काम नहीं चलता है। चाहे स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, या फिर कोई जॉब करने वाले लोग हों, गवर्नमेंट में या प्राइवेट में, जिस लेवल पर भी है। इवनली अगर मैं देखता हूँ कि आप बिल्कुल फ्री, जो लोग फ्री रहते हैं या कुछ नहीं भी करते हैं, तो मोबाइल और इंटरनेट वो भी मेरे ख्याल से उनसे ज़्यादा यूज़ करते हैं जो लोग वर्क करते हैं। तो जो फ्री रहते हैं वो फुल टाइम उसका वीडियो देखते हैं। तो ये सब काम इंटरनेट का काम है, और इंटरनेट में लगातार बिजनेस उसका बढ़ता जा रहा है। तो जिसके चलते एफएल इंडिया, जो भारत की एक डिजिटल मोबाइल विज्ञापन सेगमेंट की जो कंपनी है, वो धीरे धीरे अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाती भी जा रही है और सर्विस और अच्छी करती जा रही है, जिसके चलते ये जो शेयर है एफएल इंडिया का, ये मार्केट पे कब्जा किए हुए है, और आने वाले समय में और भी ज़्यादा कब्जा करने वाला है। फ्यूचर में आप इसके स्टॉक को अगर प्लान कर रहे हैं, तो एफएल इंडिया लगातार जिस तरीके से अपनी सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, मशीन लर्निंग जैसी जो टेक्नोलॉजी हैं, तो उनको साथ में ये कंपनी अपडेट कर रही है, उस टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा फोकस भी कर रही है। साथ के साथ एफएल इंडिया इस तरह के
जो भी ये प्रोडक्ट्स होते हैं जो इनकम इंटरनेट या आईटी से रिलेटेड, उस पे ये लोग इन्वेस्टमेंट भी करते जा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि आने वाले समय में कंपनी का भी फ्यूचर और भी ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, तो स्टॉक का फ्यूचर भी ब्राइट होने वाला है। तो आप एफएल इंडिया को अगर आप स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि ये फ्यूचर के लिए बेस्ट स्टॉक है। अगर आप आईटी या इंटरनेट सेक्टर की कोई कंपनी को चूज करने की या पोर्टफोलियो में या इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, तो आप एफएल इंडिया की भी स्टडी कर सकते हैं और आने वाले समय में ये स्टॉक आपको निराश नहीं करेगा, बहुत अच्छे रिटर्न्स बना कर देगा। आज खरीदो, आगे इस्तेमाल करना है, ऐसे प्रॉफिट और चपर पार रिटर्न बना के देने वाली कंपनी है। अब बात करेंगे अगली कंपनी जो मैंने ली है 6 नंबर में, तो कंपनी बैटरीज के फील्ड से है और आप सभी लोग जानते होंगे बैटरीज में इस कंपनी का मेरे ख्याल से इंडिया के अंदर तो ब्रांड है और बहुत बड़ा ब्रांड है। और जो भी बैटरी या कार में हम जनरली यूज़ करते हैं, और जब भी कार की बैटरी ख़राब होती है तो हमेशा इसी की ही बैटरी आजकल यूज़ की जा रही है। कंपनी जो इस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, नाम है अमरा राजा बैटरीज। तो अमरा राजा बैटरीज को मैंने लिया है कि अगर आप 2023 में प्लान कर रहे हैं तो ये स्टॉक भी आपको निराश नहीं करेगा, क्योंकि ये भी स्टॉक बहुत अच्छा स्टॉक है और आने वाले समय में कंपनी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, डाइवर्सिफाई भी हो रही है अपने पोर्टफोलियो को। इन्होंने अलग अलग सेगमेंट में भी ये जा रहे हैं, तो जिसके चलते और भी ज़्यादा डिमांड इनके प्रोडक्ट्स की बढ़ने वाली है, यानी कि बैटरीज की बढ़ने वाली है। अभी एक नई चीज़ आई है लिथियम बैटरीज, तो लिथियम बैटरीज पर भी ये लोग काम कर रहे हैं और मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसके चलते हमारा राजा बैटरीज का ये स्टॉक और कंपनी दोनों ही तरक्की करने वाले हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसको आप अपने पोर्टफोलियो में 2023 में मिस कर जाए। 2023 जाने में कुछ ही दिन बाकी हैं और अभी ये मौका है, तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। हमारा राजा बैटरी लगातार पिछले कुछ सालों से लिथियम आयन बैटरीज की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट का भी प्लान करती हुई नजर आ रही है और प्लान के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। तो और अपने प्रोडक्ट्स में ये एक और चीज़ ये बहुत अच्छी करते हैं जो मैंने खुद भी यूज़ की है, इनका जो कस्टमर केयर सर्विस है, आफ्टर सेल सर्विस या गुड्स को रिटर्न या उसको कंप्लेंट्स की जो, उसमें भी इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी और बहुत फास्ट है। तो जिसके चलते ये कंपनी बैटरीज की कंपनी का स्टॉक आपको फ्यूचर के लिए प्लान करना चाहिए और उसमें स्टडी करनी चाहिए। तो रही बात आज की इस वीडियो की कि मैंने आपको किन किन कंपनियों के बारे में इस वीडियो में बताया है, तो ये टोटल 6 कंपनी के स्टॉक मैंने आपसे शेयर किए हैं और जो इसको ध्यान में रखते हुए बनाई गई है वीडियो, उसका कारण है कि 2023 में आप इस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लंबे समय के लिए प्लान करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाकर ये स्टॉक देने वाले हैं। तो वही 6 कंपनी के नाम एक बार और मैं दोहरा देता हूँ अगर आपको सुनने में कहीं दिक्कत रहती है। तो टाटा पावर मैंने लिया था और साथ में बोरोसिल रिन्यूएबल्स है और डी मार्ट का स्टॉक है, हैप्पीएस्ट माइंड का स्टॉक, एफएल इंडिया और अमरा राजा बैटरीज। तो ये करीब 6 स्टॉक मैंने आपको बताए हैं। अब बात करेंगे, थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ कि आप अपने पोर्टफोलियो में जो प्रॉफिट है उसको कैसे, क्योंकि जनरली लोग देख रहे हैं कि उनके जो स्टॉक जब भी वो बाय करते हैं बाद में उनको लॉस हो रहा है या वो उनका स्टॉक में ग्रोथ नहीं आ रही है। तो उसका बेसिक कारण है, देखिए जब भी स्टॉक में गिरावट आती है, कंपनी का स्टॉक, कंपनी का रिकॉर्ड अगर आपने पढ़ा हुआ है, कंपनी के बारे में आप जानकारी रखते हैं, तो अगर शेयर मार्केट में उसके शेयर में अगर गिरावट आ रही है तो गिरावट में आपको छोटी छोटी खरीदारी करनी चाहिए, बाइंग करनी चाहिए और उस बाइंग से आपके प्राइस एवरेज होते रहते हैं, तो जिसके चलते आपके पोर्टफोलियो एक ग्रीन मार्क में आएगा और अच्छे रिटर्न्स भी आपको देखने को मिलने लगेंगे। जब भी गिरावट आए तभी आप उसमें थोड़ा थोड़ा बाइंग कीजिए। अगर आपको उसमें भी समस्या है तो एक और भी अच्छा माध्यम होता है इन्वेस्टमेंट का, सिप करके आप बाइंग कर लीजिए। जो सिप करते हैं तो उसके माध्यम से अगर आप खरीदारी करते हैं तो उसमें भी आपको धीरे धीरे आप हर महीने अगर सिप करते हैं किसी भी स्टॉक को, तो उससे एक ये फायदा होता है, अगर वो डाउन भी जा रहा होता है तो आपको प्राइस एवरेज होते रहते हैं और जब वो प्रॉफिट में आता है तो आपको भर के रिटर्न भी मिलते हैं। तो इस तरह का आपका नज़रिया होना चाहिए। तो ये तो रही 6 स्टॉक्स की बात करेंगे आगे की। तो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिकली थोड़ा सा मार्केट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ चलते चलते। आज का जो आज बेसिकली फिन निफ्टी एक्सपायरी का दिन था और दिन बाजार की हम बात कर रहे हैं, टोटल निफ्टी और सेंसेक्स फिन निफ्टी की हम बात कर रहे हैं। तो दूसरे दिन बाजार में कंसोलिडेशन हुआ और साथ में निफ्टी सेंसेक्स इंट्राडे के जो रिकॉर्ड लेवल है उस पर पहुंच गए हैं। फिन निफ्टी एक्सपायरी के दिन भारतीय जो डोमेस्टिक मार्केट है हमारा, तो उसके दिन कारोबार जो है बहुत ही लिमिटेड बेसिकली बिजनेस उसमें रहा आज का। अब बात करेंगे कि आज कैसा रहा। तो अगर ग्लोबल इंडिकेशन की मैं बात करूँ तो ग्लोबल इंडिकेशन बाजार में जो थे तो उसके चलते तो मिले जुला ही असर रहा है, कोई ऐसा स्पेशल तो कुछ हो नहीं पाया। भारतीय शेयर बाजार जो हमारा डोमेस्टिक रहा है तो दिन भर का कारोबार एकदम से मिला जुला ही रहा और दिन के आखिरी घंटे में बाजार के निचले स्तर को शानदार रिकवरी देखने को मिली है। बाजार हरे निशान में बंद होने में कामयाब जरूर रहा और साथ में इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में सेंसेक्स निफ्टी इंडेक्स रिकॉर्ड हाई बनाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली उसमें हुई है।
लोगों ने उसको सेल किया। अब बात है कि आज मंगल था, तो मंगल को सेशन में जैसे अगर आपने पूरे दिन का देखा हो, आप भी ट्रेड करते हैं, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जैसे एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स हैं या एफएमसीजी है, पीएससी है, तो इन्हीं के सेक्टर जो के शेयर हैं उन्हीं में तेजी देखने को मिली है। इंफ्रा और फार्मा इंडेक्स थोड़े बढ़कर बंद हुए हैं, लेकिन आईटी, ऑटो, मेटल एंड रियल्टी के जो शेयर हैं उनमें गिरावट आज हुई है। तो इस तरह का ये मिला जुला असर रहा है। बात करेंगे कल की, तो कल शायद उम्मीद की जा रही है कि मार्केट में अच्छी बुलिश मार्केट देखने को आपको मिले। निफ्टी की जहाँ तक बात है, निफ्टी कल ऐसा हो सकता है कि 200 पॉइंट हाई यानी कि कैप डाउन अप के साथ में खुले, तो ऐसा आप उसको नोट कर सकते हैं। मार्केट में कल तेजी और देखने को मिलेगी, जो एक अच्छी तेजी जो आज जैसे मिला जुला रहा है, तो उससे बेटर कल देखने को आपको मिल सकता है। अभी आज का तो ऐसे रहा कि 122 पॉइंट के आसपास तो बढ़ा था ये आपका जो सेंसेक्स है, और निफ्टी की जहाँ तक बात है तो 34 पॉइंट्स के साथ में करीब 21,453 पॉइंट पर के लेवल पर ये बंद हुई है निफ्टी 50। निफ्टी बैंक में 3 पॉइंट की मामूली बढ़त थी, और इंडेक्स 47,871 के लेवल पे बंद हुआ है, और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स जो है 173 पॉइंट गिर के बंद हुआ है, यानी कि 45,512 के लेवल में बंद हुआ है। लेकिन कल अगर कल का आप देखते हैं और आप फ्यूचर ऑप्शन भी करते हैं, तो उसमें देखेंगे कि निफ्टी कल 200 या 200-250 पॉइंट अप खुलने वाला या ऐसा खुलने के चांसेस बनते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के वजह से आप उसको देख पाएंगे। तो ये तो बात रही मार्केट की। तो मार्केट के साथ साथ और भी मैं आपको बता देता हूँ कुछ इसमें। जैसे अगर आप आज का देखेंगे, तो आज इंड बैंक में और एसबीआई में तेज़ी रही है, और इसके वजह से जो फिर निफ्टी है बेसिकली निफ्टी बैंक जिसको बता रहा हूँ, तो निफ्टी बैंक वो थोड़ा ग्रीन लेवल में बंद हुआ था। और भी ज़्यादा डिटेलिंग के लिए और बहुत सारे मैं और भी आगे की बात करने वाला था, मैं भूल गया। कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं स्पेसिफिक वीडियोज़ के लिए या स्पेसिफिक, तो अगर कोई किसी को बहुत बड़े लॉसेस हो रहे हैं तो आप मुझे लिखिए, तो मैं उस पर वीडियो बना के देने के लिए तैयार हूँ। उसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप जब भी कहेंगे तो आपके लिए वो वीडियो हमेशा अवेलेबल रहेगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे समय से आपको वीडियो मिल सके। सभी को नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, गुड।